सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है नवीन कर्म कि नवीन कर्म क्या होते हैं और प्रारब्ध और नवीन कर्म में क्या अंतर है। देखो, नवीन कर्म होता है नया कर्म। नया कर्म क्या है? आप स्वतंत्र हो। मैंने पहले बताया था कि मनुष्य जो है वो चुनाव करने में स्वतंत्र है, और जो पशु है ना वो प्रारब्ध के अनुसार अपना कर्म करता है कि उसकी जो प्रारब्ध है ना वो उसके हिसाब से चलता है। वो उसमें बुद्धि नहीं होती कि वो सोच विचार करे। और मनुष्य है उसमें विवेक होता है और वो चुनाव कर सकता है। तो चुनाव कर जो भी वो काम करता है ना तो उसको नवीन कर्म बोलते हैं कि अपने चुनाव से जो वो काम करता है अपनी स्वतंत्रता के साथ, तो उसको नवीन कर्म कहते हैं। और जो नवीन कर्म जो करता है, जो कर्म करने के बाद जो उसका फल रूप सामने आता है वो प्रारब्ध कहलाता है। अब जो प्रारब्ध है वो तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि प्रारब्ध जो वो अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण जो स्वभाव बना है और उस स्वभाव के अनुरूप जो हमें फल मिलता है वो प्रारब्ध कहलाता है। और नवीन कर्म वो होता है जो मनुष्य अपने विवेक का यूज करके, अपने समझदारी का यूज करके, अपना चुनाव का यूज करके जो काम करता है वो नवीन कर्म कहलाता है। अब क्या प्रारब्ध मनुष्य को चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। अब ऐसा था ही नहीं वो मनुष्य जन्म ले लिया उसका प्रारब्ध खत्म हो गई। भाई संस्कार तो है ना, उसके जन्म अनुसार है ना। भाई मनुष्य को तो यही तो मिला है कि उसको थोड़ी बुद्धि मिल गई, उसको चुनाव करने की स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन ये थोड़ी है कि वो प्रारब्ध खत्म हो गए। भाई जो कर्म किए हुए हैं अन्य जन्मों उसका तो फल तो आएगा ना किसी न किसी रूप में। जो फल आना है वो कैसे आते हैं? देखो, जो आदमी का क्या है कि प्रारब्ध के अनुसार स्वभाव बन जाता है। स्वभाव क्या होता है? कर्मों के अनुसार ही जो कर्म किए जाते हैं उसके दो विभाग हो जाते हैं। एक तो कर्मंश, एक तो संस्कार अंश हो जाता है और एक फल अंश हो जाता है। फल तो क्या है, वो तो अपना फल देकर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो कर्म किया जाता है ना आपने, वो संस्कार के रूप में आगे बढ़ता है और फिर वो आदमी का स्वभाव बन चला जाता है। और जो स्वभाव बन जाता है, जो संस्कार बन जाता है, वो ही मनुष्य जब पैदा होता है तो उसी को लेकर जन्मता है। तो वो संस्कार जोर मारते हैं। सपोज आपको क्रोध आ रहा है, प्रारब्ध का संस्कार है ना क्रोध करना, वो आ रहा है तो पूरे जन्मों का संस्कार है तो जिस क्रोध आया। लेकिन मनुष्य है, अब मनुष्य को तो भाई स्वतंत्रता है ना कि वो चुनाव कर सके, तो वो क्रोध को टाल भी सकता है, अपने विवेक विचार से टाल भी लेता है। तो ये स्वतंत्रता है उसकी। अब प्रारब्ध के अनुसार तो उसको फल जो मिलना है वो मिलता है, जो परिस्थितियाँ मिलती है वो मिलती है, ठीक है। लेकिन उस परिस्थिति का उपयोग कैसे करना है, उसमें कैसे रहना है, उसका चुनाव तो वो खुद कर सकता है। मनुष्य है तो वो खुद कर सकता है ना। उसका कोई घटना घटनी है उसमें उसको कैसे स्वीकार करना है, कैसे उसमें अपने आप को दिखाना है, कैसे उसका यूज़ करना है, तो वो क्या है, वो मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे मनुष्य को एक खेत मिल गया, मतलब ज़मीन मिल गई उस प्रारब्ध के अनुसार। अब उस खेत का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, उसमें खेती बाड़ी करनी है या उसमें कोई रेजिडेंस मकान बनाना है या कुछ प्रॉपर्टी बनानी है, जो भी कुछ करना है उसका, तो उसमें स्वतंत्र है ना। वो मनुष्य स्वतंत्र है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं चाहूँ तो स्वतंत्र हूँ, मैं खड़ा भी हो जाऊँ। मैं स्वतंत्र हूँ भाई, किसी का लड़ाई भी कर लूँ, जाकर किसी से झगड़ा भी कर लूँ, तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दिखती है यार एक ऑटोमेटिक। कौन कहता था कि प्रारब्ध के अनुसार ही आदमी सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है? नहीं नहीं भाई, स्वतंत्रता है आपकी। अभी जो चाहे आप कर सकते हो, लेकिन जो आप करोगे उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। वो प्रारब्ध कहलाता है। जो कर्म करे वो फल के रूप में मिले ना आपको, वो तो प्रारब्ध है ही। मान लो किसी का आप हत्या कर देते हो, किसी की कर्म कर दिया आपने नया, और उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना, जेल में तो आपको जाना पड़ेगा। अब जो मरा, मान लो जो आपसे मरा, उसका तो प्रारब्ध है, उसको तो कोई नहीं रोक, उसका तो प्रारब्ध है। वो तो प्रारब्ध है। जो परिस्थितियाँ हमें मिलती है, ठीक है, जो भी हमारी घटनाएं मिलती है, हमें कुछ बैठे बैठाए मिल जाती है कोई चीज़ें, तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है वो।
और अगर प्रारब्ध भी नहीं है तो आप कितना ही जोर लगा लो, कितने घोड़े दौड़ा लो, नहीं मिलेगी वो चीज़ आपको। प्रारब्ध में है, भाग्य में है, वो चीज़ आपको मिलेगी, डेफिनेट नहीं मिलेगी आपको, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन नवीन कर्म, सोचो कि आपको नवीन कर्म आप नहीं कर सकते, सबको प्रारब्ध ही करवा देगा, तो ये आप ऐसा नहीं है। देखो प्रारब्ध का जो मिलना है वो मिलना है, ठीक है। और नवीन कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, कर्म करने में आप स्वतंत्र करो। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो आपकी बुद्धि को हर लेते हैं, जो आपसे कर्मों में लिप्त कर देते हैं। वो प्रारब्ध जो होते हैं वो, जब मैंने पहले बताया ना, संस्कार, तो संस्कार ही होते हैं, वो स्वभाव ही होता है कि वो आप ऐसा करवा देता है हमसे। आदमी के संस्कार ही ऐसा आ जाते हैं, जैसे क्रोध करना, लोभ करना, ये संस्कार अगर पिछले से आ रहे हैं ना, तो वो उस वैसे ही आदमी करने ले जाता है। मतलब ज़्यादा लोभी आदमी है, उसको कहीं धन दिख गया उसको, ठीक है, तो उसका मन ललचाएगा ना, हो सकता है वो उसको उठा ले, उसको चला जाए, लेकर भाग जाए, चोरी कर ले। तो जो ये बुद्धि है ना, हर ली ना उसकी, बस चोरी कर ले, क्यों? वो संस्कार वश है ना, प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि हर गई ना उसकी। लेकिन वो स्वतंत्र है, मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वो संस्कारों को बदल लेता है, अपने आप में अगर वो विवेक पर प्रयोग कर लेता है, तो वो उसको हद तक टाल देता है, स्वतंत्र है उस चीज़ में, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि एक एसेंशियल प्रारब्ध होता है, कि नॉन एसेंशियल होता है, एक हाफ एसेंशियल होता है। इसका दृढ़ अदृढ़ और अदृढ़ दृढ़ जो बोला था, बताया था मैंने। तो वो प्रारब्ध के अनुसार आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें समझ जाओगे आप, ठीक है। आप किन किन चीज़ों को बदल सकते हो, ठीक है। जो भी नॉन एसेंशियल प्रारब्ध होता है वो तो बदल जाता है, और हाफ एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो आपको अगर मेहनत करते हो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, और जो एसेंशियल है वो तो बदलता नहीं है, वो तो होना है, ठीक है। लेकिन आप स्वतंत्र हो, आप अपना विवेक का प्रयोग कर सकते हो, अगर आप अपने संस्कारों को बदल लेते हो, ठीक है। अब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि देखिए ये तो पहले ही मरे हुए हैं, इनको तू तो एक निमित्त बन, कर्ता मत बन, तू तो निमित्त बना बस, ठीक है, निमित्त बनना है तेरे को। तो अब अर्जुन तो स्वतंत्र है ना, अर्जुन कह रहा था नहीं मैं तो नहीं मारूंगा इसको, लेकिन ये तो मरे हुए हैं, और जो मरे हुए हैं उनका तो प्रारब्ध है ही, उनको तो मरना था भाई, अर्जुन नहीं मारा कोई और मारेगा। कृष्ण तो यही तो कह रहा है भाई, तू तो निमित्त बनना है, निमित्त बन। लेकिन अर्जुन तो स्वतंत्र है ना, कि नहीं चाहता तो नहीं बनता, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे। और वो ज्ञान ये दे रहा था कि तू निमित्त बन, कर्ता मत बन। कर्ता करने से क्या होता है कि संस्कार बन जाते हैं, नवीन कर्म हो जाता है। वो तो मुक्ति के लिए बता रहा था कि अगर तू कर्ता बनकर इनका मारेगा, हत्या करेगा, तो एक नवीन कर्म बन जाएगा, नवीन कर्म बनने संस्कार बन जाएंगे, संस्कार बनने तेरा प्रारब्ध बनेगा, उसका तेरे को भोगना पड़ेगा। अगर तो निमित्त बनेगा, सबको मेरे अंदर समर्पण कर देगा, एक साक्षी भाव रहेगा, तो जो कुछ करेगा उसका संस्कार नहीं बनेगा, तो अब मुक्त है। अब जैसे जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, कर्म तो उससे भी होते हैं, लेकिन वो नवीन कर्म नहीं करते हैं भाई साहब, वो प्रारब्ध के अनुसार करते हैं। उन्होंने फिर नवीन कर्म करने की है ही नहीं, क्यों करेंगे? वो तो अलग हो गए ना, वो तो अपने अलग हो गए, अपने शरीर से, अपने मन से, वो तो अलग हो गए। उनको नवीन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके संस्कार ही खत्म हो गए उनके। अब वो तो प्रारब्ध के अनुसार चल रहे हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल का अगर आप पैडल मारना उन्होंने छोड़ दिया, अब जो साइकिल जो चल रही है तो उनका कर्म तो प्रारब्ध के अनुसार है, वो नवीन कर्म नहीं करते। जो भी उनको प्रारब्ध के अनुसार जो भी हो रहा है वो ऐसे चलता रहता है। वो तो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो नवीन कर्म नहीं करते, उनको प्रारब्ध के अनुसार ही कर्म होता है उनका, ठीक है। और जो भी मिलना है वो मिलता रहता है, और जो भी प्रारब्ध के अनुसार कर्म होता है वो ऑटोमेटिक होता रहता है, ठीक है। और नवीन कर्म अगर मनुष्य जो अज्ञानी मनुष्य होता है वो नवीन कर्म करता चला जाता है और संस्कार में फंसता चला जाता है। फिर वो साइकिल कर पैडल मारने का हुआ कि नवीन कर्म करते रहो, प्रारब्ध बनता रहे, करते रहो, प्रारब्ध बनता रहे, करते रहो, प्रारब्ध बनता रहेगा। बस यही छोटी सी परिभाषा है। बस नवीन कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है। नवीन कर्म के अनुसार नया कर्म करते रहना है, प्रारब्ध बनता रहेगा। और अगर आप अलग हो गई इन कर्मों से और अपने स्वभाव में हो गए, जो भी अपना साक्षी भाव है या अपना आपका जो भी आपका स्वभाव उसमें हो गए सिद्ध और कर्ता न बने, तो आपका प्रारब्ध के अनुसार कर्म होगा। और लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो प्रारब्ध सिर्फ अच्छा ही अच्छा आएगा। भाई भगवान यीशु को भी तो चूली चढ़ी थी, महात्मा बुद्ध को भी तो पत्थर लगे थे, बड़े बड़े महापुरुषों ने दुख झेलने पड़े थे,
नहीं झेलने पड़े थे। अपने इनको देख लो, क्या बोलते हैं उनको, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनको भी कैंसर से पीड़ित। जो प्रारब्ध में तो होगा, जो कहना जो राम रची वो तो होगा, प्रारब्ध के अनुसार जो होना है अच्छा ही नहीं हो रहा। वो ये है कि वो उससे वह गलत काम नहीं होंगे, बस इतना जरूर टल जाता है, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन जो भोगना है ना, जो भोग जो प्रारब्ध में लिखा है देखो वो तो होगा ही। जो दृढ़ प्रारब्ध में है ना, एसेंशियल है, वो तो भोगना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। और सुख में भोगना और दुख में वो रिएक्शन करना, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए होगे। धन्यवाद।